हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था कि शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश, कई आदेश, कई अल्टीमेटम दिए हैं। और पल पल की जो बैठक की अपडेट थी, उससे हमने आपको रूबरू भी कराया था कि कौन कौन से जो आदेश हैं वह जारी हुए हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जिलेवार रिक्तियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं 7वें चरण की बहाली को लेकर, उससे संबंधित क्या कुछ अपडेट है। साथ ही आपको जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी होंगे 7वें चरण में, यानी कि जो STET 2019 के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे भी रूबरू होना बहुत ज़रूरी है उन अभ्यर्थियों को जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अप्लाई करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिलेवार रिक्तियाँ बताने से पहले आपको ये बता दें कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कल जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने यह भी बात कही है कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनको 45 दिनों में सॉल्व किया जाए और विद्यालयों का निरीक्षण और जो जितने भी जो भी जांच होती है, औचक निरीक्षण होता है, उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही हमने आपको बताया था कि STET शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र देने का जो शेड्यूल एक बार फिर से निकाला गया है। 2 से 9 जुलाई तक ये जो शेड्यूल है, इसका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। अब बात कर लेते हैं जिलेवार रिक्तियों के बारे में। तो देखिए, अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि 7वें चरण में जिले में करीब, कौन से जिले की बात हो रही है, देखिए मुजफ्फरपुर ज़िले की बात हो रही है। यहाँ पर करीब 4000 सीटों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पर देखिए, अब हर ज़िले से आपको ये मालूम चलेगा कि किस ज़िले में कितनी सीटें जो हैं खाली हैं। मुजफ्फरपुर क्योंकि बड़ा ज़िला है, पटना हुआ या दरभंगा हुआ, तो यहाँ पर रिक्तियों की संख्या भी ज़्यादा होती है और जो अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं वह भी ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो शिक्षक नियोजन का मामला है, देखिए नियोजन इकाईवार गणना के बाद जिले से विभाग को रिक्तियाँ जो हैं भेज दी गई हैं। प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में रखे जाएंगे शिक्षक। तो स्टूडेंट टीचर रेशो को सुधारना भी 7वें चरण में जो है ये प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए, जो मेन जो अपडेट यहाँ पर ये भी लिखी गई है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होने की भी पूरी उम्मीद है। विभागीय अधिकारियों की माने तो 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है। विभाग के स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को लेकर तेजी से कार्य चल रहा है। रविवार को यानी कल के दिन पटना में हमने देखा कि शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग के निर्देशानुसार मार्च 2022 तक के रिक्त पदों की गणना की गई है और जल्दी ही नियोजन इकाईवार रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा। तो जैसे ही नियोजन इकाईवार रोस्टर तैयार होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर अप्लाई करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी और शेड्यूल क्या होगा, इस पर मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद तैयारी शुरू होगी। तो देखिए, ये भी मुख्य खबर हम कह सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, ये भी मायने रखता है, क्योंकि ठीक है ना, कि किस तरह से मेधा सूची बनेगी, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन मोड में पोर्टल तैयार होगा, शेड्यूल क्या होगा, किस हिसाब से अप्लाई किया जाएगा, कैसे अधिसूचना जारी होगी। तो 7वें चरण के लिए 31 मार्च तक जितने भी रिटायर्ड, त्यागपत्र दे चुके या फिर मृत्यु के कारण जो सीट्स खाली हुई हैं, सभी की गणना करके करीब 4000 सीटें जो हैं यहाँ पर आपको प्राथमिक व मध्य विद्यालयों से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हर ज़िले की जो है अब रिक्तियाँ सामने आएंगी कि किस ज़िले में ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। और नियोजन इकाईवार अगर रिक्तियों की बात करें कि प्रखंड में कितनी है, पंचायत में कितनी है, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये तभी जारी होंगी जब 7वें चरण की अधिसूचना सामने आएगी। अब बात कर लेते हैं STET अभ्यर्थियों के बारे में। उसके बाद आगे की जो खबरें हैं 6 फेज़ और 7 फेज़ की, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। STET मामले में देखिए, अभी जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन का कार्यक्रम पटना के गर्दनी बाग में जारी है, उसकी पहले एक झलक देख लेते हैं, फिर आगे की अपडेट्स की तरफ हम चलेंगे। से विकलांग शिक्षक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। STET मार्क्स पर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। STET मार्क्स पर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। एकेडमिक बेसिस बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकेडमिक बेसिस बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकेडमिक बेसिस बंद करो, बंद करो, बंद करो। योग्यता परीक्षा के आधार पर परीक्षा लो, परीक्षा लो, परीक्षा लो। परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति लो, नियुक्ति लो, नियुक्ति लो। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति लो, नियुक्ति लो, नियुक्ति लो। STET मार्क्स के आधार पर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। STET मार्क्स पर आधार पर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद धारा जिंदाबाद तो इनकलाब जिंदाबाद तो शिक्षा मंत्री बंद करो, बंद नहीं तो डूब मरो। तो स्टेट मार्क्स से बहाली लेना होगा, स्टेट मार्क्स से बहाली लेना होगा। तो मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी होगी, तो मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी होगी। तो शिक्षा मंत्री संग करो, तो मेरिट का सम्मान करो, तो प्रतियोगिता का सम्मान करो। तो स्टेट मार्क्स से बहाली लेना होगा। तो प्रतिभा की हत्या नहीं सहेंगे, तो प्रतिभा की हत्या नहीं सहेंगे। तो शिक्षा मंत्री डूब मरो, तो शिक्षा मंत्री शर्म करो। आज के इस प्रोग्राम से हम बिहार सरकार को और शिक्षा मंत्री को मानक भेजते हैं कि आपके राज्य में वेल एजुकेटेड होने के बाद भी लोग, मेरिट में आने के बावजूद भी लोग जूता पॉलिश करने को मजबूर है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कि सर मुंडवा करके हमने इस पॉलिसी का विरोध किया था और आज अगले ही दिन, दूसरे दिन हम जूता पॉलिश करने को मजबूर है। क्योंकि जूता पॉलिश करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि ये सरकार मेरिट में आकर के भी योग्यता रहने के फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं अभी भी पटना में आंदोलनरत हैं और कोई भी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय कह सकते हैं या निर्देश कह सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि वे अपने आंदोलन प्रदर्शन जो है समाप्त कर पाएँ। तो इसी प्रकार से कभी भिक्षाटन कर कभी सामूहिक मुंडन करके और कभी इस तरह से बूट पॉलिश कार्यक्रम आयोजित करके जो है अभ्यर्थी अपना जो प्रदर्शन है, जो अपना विरोध है, उसको जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कोई भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कल भी जो बैठक हुई उसमें निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि जो एसटीईटी शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हैं उनकी बहाली के लिए फिर से देखिए 2 जुलाई से 9 जुलाई तक का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए जिसमें ज़्यादा प्रयास होना चाहिए सरकार का, क्योंकि पहले भी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे उन्होंने यह कहा था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए सरकार ज़्यादा तत्पर है और इसके लिए ज़्यादा जो है बहालियाँ 7वें चरण में निकाली जानी है। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि केवल बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक की बात चल रही है, बैठक में भी निर्णय लिया गया। जो प्रेजेंट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह है, उन्होंने भी ये कहा कि रिक्तियों की गणना का जो कार्य है वह प्रगति पर है। लेकिन एसटीईटी अभ्यर्थियों के बारे में वह एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोले, ना ही सोशल मीडिया पर किसी ने कोई ट्वीट करके या कोई पोस्ट करके ये चीज़ क्लियर की कि एसटीईटी अभ्यर्थियों के बारे में भी उन्होंने संज्ञान में ये सारी चीज़ें ली हैं और उनके बारे में भी जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इससे एसटीईटी अभ्यर्थियों में खासी निराशा है कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के बारे में सरकार बिल्कुल भी कोई भी फैसला क्यों नहीं ले रही है। तो देखते हैं आगे अगर कोई भी अपडेट आती है 7th फेज से रिगार्डिंग, चाहे वे प्रारंभिक की हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की हो, किसी भी अन्य ज़िले से रिक्तियों का प्रकाशन होता है तो वो भी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वह जुड़े रहे हमारे चैनल से। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।